प्रेरणा भी ये संभव होता है। बहुत अच्छी विदाई देता है। बेटा ऐसे श्री श्रद्धा सुमन महिला मानस मंडली और इसी उद्देश्य को लेकर हम आपको के पश्चात संत मिलन मानस परिवार लखोली तीसरे क्रम पर अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगे। अभी हमने मंचस्थ किया है श्रद्धा सुमन महिला मानस मंडली चिखली को। कृपया मंच पर आए। प्राचार्य मैडम सुश्री श्रीवास्तव जी मंच पर आए। बहुत शानदार। मैं पूरे गायत्री परिवार को बधाई देना चाहती हूँ। आप जाओ ना, मैं ले लेंगे। विदाई देता है। बेटा ऐसे ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। पांजलि दुबे और हम सब गायत्री विद्यापीठ के विद्यार्थी हैं। आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायक अवसर था एक जो हमें प्राप्त हुआ। और रामायण गाने की प्रेरणा हमें बचपन से ही स्कूल में दी जाती है। हम पहली कक्षा में ही जाते हैं तो हमें संस्कारों से हमें समझाया जाता है कि कैसे बड़ों का आदर करें और हमारे इस धर्म के बारे में हमें बहुत सारी प्रेरणा दी जाती है, अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो रामायण गाने की प्रेरणा हमें स्कूल से ही मिली। हमारे प्रिंसिपल, हमारे सर, संगीत वाले सर हमारे हमको बहुत कुछ सिखाए हैं। साथ ही साथ हमारे जो शिक्षक हैं उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमें संस्कार और शिक्षा प्रदान करने का। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में हम और कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान बनना चाहेंगे और इसी के साथ हम अपने पैशन को भी फॉलो करेंगे। जो ये हमें यहाँ सिखाया गया है, हमारे स्कूल में जो हमें सिखाया गया है कि संस्कारों को साथ में लेकर चलना है। कहीं भी जाए संस्कारों को हम साथ में लेकर चलेंगे। रामचरित्र मानस के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना है? इससे हमें समाज को बहुत बड़ा ही मतलब ऐसे शिक्षा मिलती है। सर्वप्रथम तो इसमें राम जी ने बहुत अच्छी बात कही है। राम जी से ही हमें, उनसे ही हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि पहली बात, वो एक इतने महापुरुष थे, इंसान के रूप में वो भगवान थे हमारे लिए, उनसे हमको शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ इसमें जितने हमें सुंदरकांड के पंचम रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के बारे में हमें बोलने का अवसर मिला था। इससे हमें हनुमान जी के बारे में पता चलता है। सुंदरकांड हनुमान जी के बारे में है। इसमें हनुमान जी में जो भक्ति थी वो हमें समझ आती है कि वह कैसे अकेले लंका दहन करके आ गए। ये उनसे हमें शिक्षा मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा यह योजना लाई गई है जिसके द्वारा रामायण मंडली को मान सम्मान तो मिल रहा है, साथ ही राम भगवान का प्रचार भी हो रहा है। भगवान जहाँ दिल में बसते हैं, अब दिल में बसते हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जो कि राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मस्थली है, उस स्थान पर अगर राम की महिमा मंडन ना हो तो किस बात का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राम वन कवन निर्माण के साथ साथ ही माता कौशल्या के मंदिर को भी भव्य बनाया। राम नाम का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए उन्होंने रामायण मंडली का ये प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा है, जो कि आज वार्ड स्तर हो रहा है, फिर नगरीय निकाय स्तर पर होगा, फिर जनपद स्तर पर, फिर जिला स्तर, राज्य स्तर पर होकर सम्मानित किया जाएगा भगवान राम की महिमा का मंडन करने के लिए। ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि इसी बहाने मंडलियों का भी सम्मान होते चले जाएगा और राम की चर्चा जन जन तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और ये राजनांदगांव के लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है कि आज से लगभग 20-21 वर्ष पहले 2002-03 में भी ये प्रतियोगिता यहाँ पर राज्य स्तरीय आयोजित हुई थी।
और जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित थी तो हमें ये इसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और पुनः अवसर आया कि कम से कम एक जिला स्तरीय आयोजन यहाँ तक नगर निकाय, ग्राम पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर, जनपद पंचायत और इसके बाद में यहाँ से जो चयनित जिला स्तर पे जो मंडली होगी उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मतलब महाशिवरात्रि के अवसर पर राजिम में जो पुन्नी मेला भरता है, राजिम पुन्नी मेला, वहां पे आयोजित होगी और उसमें प्रत्येक जिले से मंडलियों को आमंत्रित किया जाएगा जो जिला स्तर पे चयन होकर भेजे जाएंगे। तो हम लोग उसी की प्रारंभिक इकाई के लिए अभी यहाँ पे बैठे हुए चयन करने के लिए और यहाँ से मतलब क्रमशः भी तो नगर निकाय की प्रतियोगिता चल रही है। इसके बाद में अगले सप्ताह नगरीय निकायों के बीच में जो अपने जिले की नगरीय निकाय उनके प्रतिस्पर्धाओं के बीच में से विजयी जो मंडलियां होगी उनके बीच में आयोजन होगा। फिर इस तरह से जनपद स्तर पर जाएगा, जनपद स्तर के बाद में जोन के बाद जनपद और जनपद के बाद जिले स्तर पे एक मंडली हम लोग चुनेंगे, वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। आपका नाम और मैं राजेश स्वर्णकार और इसमें मुझे विशेष कलाकार चयन समिति की तरफ से जूरी में बनाया गया। पिछले इसमें मैं व्याख्या पक्ष निर्णायक के रूप में सम्मिलित हुआ था राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। उस समय भी विकास खंड, जिला और राज्य स्तर तीनों पे मैंने निर्णायक की भूमिका निभाई थी। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव और आत्मविश्वास का क्षण है। मैं इसके लिए शासन को, नगर निगम प्रशासन को आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।